नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण अक्षर भारती मराठी यातील संतवाणी पाहणार आहोत. त्यातील पहिली संतवाणी आहे अंकिलामी दास तुझा. अंकिलामी दास तुझा याचा अर्थ आहे, इसका अर्थ है अंकिला मतलब शरण आया हुआ, मी दास तुझा, दास मतलब सेवक, तो भगवान को शरण आया हुआ, भगवान का सेवक, भगवान के शरण में आया हुआ भगवान का सेवक. यह जो रचना है, ही जी रचना है, ही संत नामदेवांची आहे. यह जो रचना है संत नामदेव जी की है. इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम जान लेते हैं. इनका जो जन्म है 1270 का है और मृत्यू जो है 1350. आता यांच्याविषयी थोडक्यात माहिती जाणून घेऊया. इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे. यह एक थोर संत कवि है. इनका लेखन उत्कट है. इनके लेखन की भाषा जो है सुबोध, सरल और सीधी है. इन्होंने हिंदी में भी रचना की है. जो सिखों का गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें 61 मतलब 61 कवने मतलब दोहे, तो 61 दोहे उसमें भक्त नामदेव जी की मुखबानी के नाम से प्रसिद्ध है. तो इनकी जो पताका है आखिर पंजाब तक जाकर पहुंची है. तो इसीलिए हमारे लिए नामदेव जी बहुत महत्वपूर्ण है. अब हम हमारा दूसरे पैरे की तरफ, जो पिली चौखट में म्हणजे पिवळ्या चौकटीमध्ये जो दुसरा पॅराग्राफ दिसतोय तुम्हाला, शेवटची ओळ, जिथे लिहिलेलं आहे की प्रस्तुत अभंगामध्ये संत नामदेवांनी विविध दृष्टांतातून परमेश्वर कृपेची याचना केली आहे. प्रस्तुत अभंग मतलब यह जो अभंग है, इसमें संत नामदेव जी ने विविध दृष्टांत मतलब एग्जाम्पल, उदाहरण, अलग अलग उदाहरण देकर परमेश्वर कृपेची याचना, परमेश्वर की कृपा उन पर बरसे, इसकी याचना, विनंती, रिक्वेस्ट, विनंती कह सकते हैं कि इसकी प्रार्थना या विनंती उन्होंने भगवान के पास की है कि उन्हें भी भगवान का जो आशीर्वाद है वो मिले. तो इसीलिए अलग अलग उदाहरण देके उन्होंने हमें यह समझाया है कि वो कितने भगवान के चहीते हैं, मतलब वो भगवान के लिए कितने आतुर है, भगवान के दर्शन के लिए कितने आतुर है. वह पहले हम कविता देख लेते हैं, कविता पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम एक एक जो पंक्ति है उसका मीनिंग देखेंगे. देखिए, अग्नि माझे पडे बाळू, माता धावे कनवाळू, तैसा धावे माझिया काजा, अंकिलामी दास तुझा, सवेची झेपावे पक्षिणी, पिली पडताची धरणी, भुकेले वत्सरावे, धेनू हुंबरत धावे, वणवा लागलासे वणी, पाडस चिंतित हरणी, नामा म्हणे मेघा जैसा, विनवितो चातक तैसा. सुंदर ऐसा लेखन है और ये लेखन कहाँ से लिया गया है उसकी जानकारी हमें नीचे दी गई है. सकल संत गाथा खंड पहला श्री नामदेव महाराजांची अभंग गाथा, श्री नामदेव जी महाराज जी की अभंग गाथा है. उसमें अभंग क्रमांक, इस अभंग का नंबर है 1661 मतलब 1661. संपादक इसके जो जिन्होंने संपादन किया है उनका नाम है प्राध्यापक डॉक्टर रा गोसावी करके. यह जानकारी हमारे लिए इतनी ज़रूरी नहीं है. हमारे लिए ज़रूरी है इस काव्य का अर्थ जो हम देखेंगे. देखिए, अग्नि माझे पडे बाळू, माता धावे कनवाळू. अब यहाँ पे हमें संत नामदेव जी क्या कहना चाहते हैं, भगवान से क्या कहना चाहते हैं. जैसे अग्नि माझी म्हणजे अग्नि मतलब आग, माझी मतलब मध्य, अंदर. अग्नि माझे पड़े बाळू मतलब अग्नि के अंदर जब बच्चा, बाळू मतलब बच्चा, तो अग्नि के अंदर जब बच्चा गिरने जा रहा है तब माता धावे कनवाळू, तो उसे बचाने के लिए माता मतलब माँ, धावे मतलब दौड़ के, कनवाड़ू मतलब दयालु. तो अग्नि के अंदर जब उसका बच्चा गिरने जा रहा है तो उसे बचाने के लिए कौन आती है, तो जो दयालु माता है वह दौड़ के उसे बचाने के लिए आ जाती है.
ये पहले पंक्तियों का या पहली कुंडली का अर्थ है कि अग्नि माझे पड़े बाळू माता धावे कणवाळू। मतलब जब बच्चा अग्नि में पड़ने जा रहा है, आग में गिरने जा रहा है, तो उससे बचाने के लिए उसकी जो माता है वो दयालु माता दौड़कर बचाने के लिए चली आती है। वैसे ही भगवान, तो उन्होंने कहा है आगे, तैसा धावे माझिया काजा अंकिलामी दास तुझा। तो वैसे ही मुझे बचाने के लिए इस संकटों में, इस समाज के घेरे में मैं फंसा हुआ हूँ, और मुझे बचाने के लिए तुम क्या करो, मुझे बचाने के लिए यहाँ आ जाओ। तैसा धावे माजिया कादा, वैसे ही मेरे लिए, तैसा मतलब उस तरह, धावे मतलब दौड़ के आओ, माजिया मतलब मेरे लिए, काजा मेरे कर्मों के लिए। तो मेरे कर्मों के लिए आप वैसे ही दौड़ के आओ और मुझे आप बचाओ। और क्यों? क्योंकि अंकिलामी दास तुझा। तो वो कहते हैं कि क्योंकि मैं आपका कौन हूँ? दास हूँ, आपको शरण आया हुआ दास हूँ। तो सेकंड पंक्ति में उन्होंने कहा है कि जैसे मेरे कर्म हैं वैसे मैं इस मोह माया में घिरा हुआ हूँ, तो इससे मुझे बाहर निकालने के लिए आप यहाँ आइए और मुझे इससे निकालिए, क्योंकि मैं आपका शरण आया हुआ, आपको शरण आया हुआ आपका सेवक हूँ। इस तरह आगे उन्होंने बताया है, सवेची छेपावे पक्षिनी पीली पड़ताची धरणी। सवेची मतलब सवेची छेपावे पक्षिनी, जब कभी छेपावे पक्षिनी, जब जो पक्षिणी है, पक्षिणी मतलब पंछी, कोई भी पंछी, सवे जो फीमेल बर्ड है उसके बारे में कहा है। पक्षिणी मतलब फीमेल बर्ड, मतलब मादा पक्षी, मादा पंछी जिसे कह सकते हैं। सवेची छेपावे पक्षिणी पीली पड़ताची धरणी। पीली, पीली मतलब पिल्लू, उसका छोटा सा बच्चा। पड़ताची धरणी मतलब जब वो धरणी में मतलब धरती पर गिरने जा रहा है। जब किसी चिड़िया का या किसी पंछी का जो मादा पक्षी है, पंछी है, उसका बच्चा जब पेड़ पे से नीचे गिरने जा रहा है धरती पर, तो उसे बचाने के लिए कौन आती है? तो उसकी जो माँ है, जो मादा पक्षिणी है या मादा पंछी है, वो क्या करती है? उसे बचाने के लिए वहाँ पे आ जाती है। सवेची मतलब साथ में छेपावे पक्षिणी, जब वो कब छेपावे मतलब छेप लेना, हाँ उस प्रकार से। तो वो कब छेप लेती है? जब उसका बच्चा उस वृक्ष से ज़मीन पे गिरने जा रहा है, तो उसे बचाने के लिए वह वहाँ पे आ जाती है, या उसे बचाने के लिए वो आती है। अब देखो, आप देखोगे ऊपर भी एक माता का अपने बच्चे के प्रति बचाने के लिए जो व्यवहार है वो दिखाया गया है, मतलब एक माँ और बच्चा। और यहाँ भी आपने देखा होगा कि एक पक्षिणी अपने बच्चे को क्या कर रही है? बचाने की कोशिश कर रही है। तो वैसे ही वहाँ पे भी माँ और बच्चे का संबंध है, और यहाँ भी एक माँ और बच्चे का संबंध है। वैसे ही कवि मतलब संत नामदेव जी हमें कहना चाहते हैं कि वो उस भगवान के बच्चे हैं, इसीलिए जैसे माता भगवान को बचाना चाहती है, वैसे आप भी मुझे बचाइए। अब नेक्स्ट उदाहरण देखिए। पहले उदाहरण तो हमने माता और बच्चे का देख लिया, दूसरा उदाहरण हमने पंछी और उसके बच्चे का देख लिया। अब तीसरा देखते हैं। भुकेले वत्सरावे धेनु हुंबरत जावे। भुकेले मतलब भूखा, वत्सरावे मतलब जो बछड़ा होता है गाय का, वो गाय का बछड़ा। धेनु, धेनु मतलब गाय। हुंबरत मतलब गाय का चिल्लाना या गाय का आवाज़ करना। हुंबरत धावे, धावे मतलब दौड़ के आना। तो वैसे ही वो कहती है, जब गाय का बछड़ा भूखा होता है और जब वो आवाज़ लगाता है, तो वो गाय भी आवाज़ लगाते हुए अपने बछड़े को उसकी भूख मिटाने के लिए दौड़कर चली आती है। आपने देखा होगा रास्ते पे कभी कभी कोई बछड़ा अपनी माँ को आवाज़ दे रहा होगा या आवाज़ निकाल रहा होगा, तो गाय भी उसे आवाज़ देते हुए वहाँ पे दौड़ के आती है। तो वैसे ही जब कोई बछड़ा, गाय का बछड़ा, वासरू जिसे कहते हैं, जो गाय का बछड़ा भूखा होता है, तब गाय भी उसकी भूख मिटाने के लिए आवाज़ लगाते हुए उसके पास दौड़ के आती है। तो वैसे ही संत नामदेव कहना चाहते हैं कि मैं भी भूखा हूँ आपके दर्शन का, तो आप आइए और मुझे दर्शन दे दीजिए।
तो यहाँ भी एक माँ और बच्चे का उदाहरण देखा है। यहाँ भी एक गाय और एक बछड़े का उदाहरण हमें देखने को मिलता है। वैसे अब आगे देखते हैं। आगे कहा है, वनवा लागला से वणी पाड़स चिंतित हरणी। वनवा मतलब जो जंगल में लगने वाली बड़ी आग है उसे वनवा कहते हैं। लागला से वणी मतलब जंगल में लगने वाली बड़ी आग, जो वनवा मतलब कभी कभार जंगल में बड़ी आग लग जाती है, वनवा लग जाता है। पाड़स चिंतित हरणी, हरणी मतलब हिरन के बच्चे को कहते हैं पाड़स। तो जंगल में बड़ी आग लगी हुई है और उसमें इस हिरन का जो बच्चा है, जो पाड़स है, वो वहाँ पे फंस गया है और उसे बचाने के लिए या उसे ढूंढने के लिए ये जो हरणी है वो चिंतित हो उठी है। ये चिंता में है कि वो उसे कैसे बचाए, वो कहाँ पे है, वो उसे ढूंढ रही है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे एक माँ और एक बच्चे की, हमें बच्चे का संबंध यहाँ देखने को मिलेगा कि वनवा लगा हुआ है, बड़ी आग लगी हुई है जंगल में और उसे बचाने की जो कोशिश करने में हरनी है, पर वो चिंतित है कि उसका पाड़स मतलब उसका बच्चा कहाँ है। तो इसे यहाँ भी कवि हमें यही कहना चाहते हैं कि एक माँ की तरह जैसे मैं फंसा हुआ हूँ इन संकटों में, हाँ, इस मोह माया में, तो आप चिंतित हो उठो और मुझे यहाँ से निकालने की कोशिश करो। वैसे अब यहाँ आगे देखिए, आगे का उदाहरण कैसा है। नामा म्हणे मेघा जैसा विनवितो चातक तैसा। नामा म्हणे मेघा जैसा विनवितो चातक तैसा। नामा मतलब नामदेव, म्हणे मेघा मतलब बादल, मेघ, जैसा मतलब जैसा, विनवितो चातक तैसा। चातक एक पक्षी है काल्पनिक, जिसे कहा जाता है कि जिस सिर्फ बारिश के पानी पे जीता है, जो बारिश के पानी सिर्फ पीता है उसे चातक कहते हैं, उस पक्षी को चातक कहते हैं। वैसा तो वह कहते हैं कि नामदेव कहते हैं कि जैसे चातक बारिश के पानी के लिए आतुर हो उठता है, बारिश के पानी के लिए राह देखता है, वैसे ही मैं आपको विनवी तो मतलब विनंती, वैसे ही जैसे चातक बारिश के पानी के लिए बादलों से विनती करता है, वैसे ही मैं आपके दर्शन के लिए आपको विनती कर रहा हूँ। आप आइए और मुझे दर्शन दीजिए। जैसे चातक की प्यास कौन बुझाएगा, मेघ का पानी, तो वैसे ही मेरी दर्शन की जो प्यास है कौन बुझा सकते हो, आप। अब यहाँ पे आप कौन है, भगवान विट्ठल, भगवान पांडुरंग। तो इस प्रकार वो कहते हैं कि जैसे चातक पक्षी मेघ के पानी से मतलब बादलों के पानी से अपनी भूख या प्यास मिटाना चाहता है, तो वैसे ही आप आपके दर्शन दीजिए और मेरी जो भूख प्यास है वो मिटा दीजिए। तो इस प्रकार हमने इस कविता में यह देखा कि जो 5 उदाहरण हमें दिए गए हैं, 5 दृष्टांत हमें दिए गए जो बहुत ज़रूरी है। पहले इसमें हमने देखा एक माँ और एक बच्चे का, जो बच्चा अग्नि में गिरने जा रहा है, आग में गिरने जा रहा है, उसे बचाने वाली उसकी माँ है जो दौड़ के, दयालु माँ दौड़ के आती है और उसे बचाती है। वैसे ही कवि कहते हैं, नामदेव जी कहते हैं कि मुझे आप उस संकटों से, इन संकटों से बचाइए, क्योंकि मैं आपका कौन हूँ, आपका दास हूँ। दूसरे उदाहरण में वो कहते हैं कि मादा पंछी का जो बच्चा है वो जैसे पेड़ से ज़मीन पे गिरता है तो उसे बचाने के लिए वो मादा पंछी वहाँ पे दौड़ के आती है, पक्षिणी वह दौड़ के आती है। वो दूसरा उदाहरण उन्होंने बताया। तीसरा उदाहरण हमें उन्होंने बताया कि जब गाय का बछड़ा, वासरू, गाय का बछड़ा जब भूखा होता है तो उसकी भूख मिटाने के लिए गाय भी दौड़ते दौड़ते आवाज़ करते हुए उसके पास आ जाती है। हाँ, उसके बाद हमने चौथा उदाहरण देखा कि जब जंगल में बड़ी सी आग लगती है तो जंगल में आग लगने के बाद जो हिरन है, उसका जो बच्चा है जिसे पाड़स कहते हैं, उसे बचाने के लिए, उसे ढूंढने के लिए हिरनी का मन चिंतित है। वैसे ही आप मुझे बचाने के लिए आ जाइए। और आखिर में उन्होंने कहा है, जो 5वां उदाहरण उन्होंने दिया है, वो कहते हैं कि जैसे चातक के लिए मेघ का पानी ज़रूरी है, वैसे ही मेरे लिए आपका दर्शन ज़रूरी है। जैसे चातक मेघ के पानी बिना जी नहीं सकता,
वैसे आपके दर्शन के बिना मैं जी नहीं सकता। तो इस प्रकार अंकिलामी दास तुझा इस कविता का अभावार्थ हमें यहाँ पे समझ आता है।